स्टूडेंट्स हमारे साथ शार्दुल हड़के हैं। शार्दुल का स्कोर 685 आ रहा है। शार्दुल के चेहरे पे हंसी देख के आप समझ सकते होंगे कि इनको मुक्ति मिल गई है। ही इज वेटिंग फॉर वन फाइनल थिंग, रैंक क्या होगा। शार्दुल हमारे नीट लेवल टेस्ट और एम्स लेवल टेस्ट जो टारगेट बैच में था पिछले बार, कंसिस्टेंटली टॉप पे रहते थे। तो शार्दुल क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अराउंड 500। अराउंड 500। शार्दुल बारामती से है। पुणे के पास बारामती नाम की एक जगह है। यदि आप महाराष्ट्र से नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, बारामती से दी शरद पवार और दी सुप्रिया सुले है ना। तो शार्दुल ये बताइए, तो पिछले बार 685 रैंक पे मुझे लगता है उसका कंपैरिजन पिछले बार के 690 के बराबर, यानी 450 से 500, फेयर इनफ। तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चालू करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए, आपको एग्जाम के पास कॉन्फिडेंस था कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है? यस सर। कितनी अच्छी होने वाली है? जो फाइनल स्कोर है आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, कम है? थोड़ा सा कम है सर, क्योंकि मैं सरप्राइज हुआ, थोड़ा शॉक हुआ बायो का पार्ट देखने के बाद, इसलिए केमिस्ट्री में थोड़े से मिस्टेक्स ज्यादा हुए। तो अटक गए बायो के पेपर में? टाइम ज्यादा लगा, प्रेशर फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, यस। ये मेरे। तो कई बार ऐसा होता है बॉस, आप है ना पिच पे उतरते हो और पहली 3 बॉल ऐसी स्विंग होती है, आप कहते हो अरे मैं तो दुबई के पिच पे था, ये क्या हो रहा है। हाँ, तो वो हो गया आपके साथ? हाँ। यस सर। अच्छा, तो कितने टाइम में खत्म हुआ बायो का पेपर? बायो अराउंड 40 मिनट्स। और जनरली आप कितने टाइम में करते थे? 30 to 45 मिनट्स इज माय एवरेज। अच्छा, पर लग रहा था कि बायो का पेपर है ना टिपिकल आया और गलतियां हुई होंगी। थोड़ा लगा। तो इस 685 का ब्रेकअप क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, सर बायो? फिजिक्स में केमिस्ट्री, 175, बायोलॉजी, बॉटनी। फिजिक्स 175। केमिस्ट्री 165, हाँ बॉटनी 175 हाँ। एंड जूलॉजी 170। और ये जो क्वेश्चन चैलेंज होंगे अब तो वो सबके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो वो परमिएशन वाले क्वेश्चन आपके और ऊजेनेसिस वाला सही है? सर परमिएशन वाला गलत है, ऊजेनेसिस वाला सही है। ठीक है। और एनाटॉमी वाला? हाँ वो गलत है सर। तो टेक्निकली आपको बॉटनी में वो वाला बढ़ के 180 हो सकता है। हाँ सर। चलो। और फिजिक्स में वो वाला क्वेश्चन 3V/2 निकाल दिया था आपने? हाँ वो सही हुआ, मैथमेटिकली जो करेक्ट आंसर था वो मैंने टिक किया था, और वो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पूरा क्वेश्चन गलत है, बट मैथ्स के अकॉर्डिंग जो आंसर मुझे सही लगा वो टिक किया। बट दूसरा एक मैग्नेटिज्म का AR टाइप क्वेश्चन था, वो गलत हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है। तो शार्दुल यार, आप है ना, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, मैं आपको बताता हूँ क्या होता था। हम लोगों ने एम्स लेवल और नीट लेवल टेस्ट सीरीज दी थी। और यदि आप मेरा एक वीडियो जाके देखो अप्रैल में, तो मैंने कहा उस वीडियो में इतनी सी बात बोली थी कि जिस टाइप के पेपर हो रहे हैं विच आर सो एनसीईआरटी फोकस्ड, एग्जामिनर्स आर गोइंग टू रन आउट ऑफ क्वेश्चंस, और वो आपको लैंग्वेज के ऊपर प्ले करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फेंकेंगे। तो देयर वर अ लॉट ऑफ मैच मेकिंग क्वेश्चन, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट वाले क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे। तो हमने एम्स लेवल टेस्ट सीरीज में ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे। तो और आप, व्हाट वाज योर मिनिमम स्कोर इन एम्स लेवल टेस्ट सीरीज? आई थिंक 550 या 570 भी एक बार डिप हुआ था। तो क्या हुआ, घर में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो रहा है? नहीं, पेरेंट्स को बताया था कि एम्स लेवल टेस्ट थोड़ी डिफिकल्ट होगी, तो इसलिए डांटने के अलावा उन्होंने सपोर्ट किया कि कुछ नहीं होता, एक बार कमाया मतलब फाइनल कम नहीं आएगी, ये मॉक टेस्ट है, होता रहता है। सो दे सपोर्टेड मी। पर वो एक बार नहीं आए होंगे ना, मतलब हमने तो बहुत टाइम तक आपको 600 के नीचे ही रखा था कि यस ठीक है। सर। तो तो नीट लेवल जो टेस्ट होती थी तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो काफी सारे बच्चे हैं ना इस बार। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ है। मैं पिछले बार है ना लिटरली लोगों से बेग करता था, विनती करता था कि भाई लोगों प्लीज टेस्ट दे लो, तुम्हें नहीं पता पेपर कैसा आएगा, है ना। और लोग सुनते नहीं थे। मतलब एम्स लेवल मैक्सिमम 500-600 लोग लिखते थे और नीट लेवल लिखते थे 6-7 हजार, है ना। अब क्या है, इस बार बच्चे, अब पेपर में तो रियलिटी आ गई। इस बार बच्चे कह रहे हैं सर एम्स लेवल कराओ। तो मेरा प्लान ये है कि मैं एम्स लेवल अलग से नहीं करा रहा, मैं नीट लेवल वाले में ही
एम्स लेवल वाले दूंगा जिससे भाग ना पाए बच्चे। मतलब इफ आई एम कम्युनिकेटिंग समथिंग, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ऐसा होगा, और यदि मैं बच्चों से नहीं करा पा रहा तो मैं अपना फेलियर समझता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इस बार इंश्योर करूंगा कि आप भाग नहीं सकते। हर नीट लेवल पेपर में हम एम्स लेवल वाले क्वेश्चन घुसाएंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो आपके एम्स लेवल में इतनी सारी गलतियां होती थी, फिर क्या करते थे? रो धो के सो जाते थे, कुछ करते थे उसके बारे में? नो नो सर, एनालाइज करता था। रिजल्ट आ गया 10 बजे, उसके बाद एनालिसिस करता था। कभी कभी अगर नींद आई हो तो अगले दिन सुबह, बट विद इन हाँ 24 आवर्स ऑफ पेपर। पेपर होने के 1 दिन के अंदर ही पूरा एनालिसिस करता था। क्वेश्चन जो गलत हुआ है, मिस्टेक का टाइप देखता था, सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक। सिली मिस्टेक इंक्लूड्स इन माय ओपिनियन क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक और ओएमआर फिलिंग मिस्टेक हम्म या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, जो हम्म बहुत छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो अगर सिली मिस्टेक हुई, देन द ओनली सॉल्यूशन इज बी अलर्ट इन पेपर। तो सॉल्यूशन फॉर दैट इज 3 घंटे के लिए 2 to 5 PM मेक अ हैबिट ऑफ सिटिंग एट वन प्लेस एंड करेक्ट। एटलीस्ट सॉल्व और रीड समथिंग। मम्मी और पास अगर में बैठी होती कंसेप्चुअल थी मिस्टेक, पेपर देते समय? क्या सर? पेपर देते समय मम्मी पास में बैठी होती थी? नहीं? समटाइम्स यस, चलो सो गुड। लाइक सुपरवाइजर। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ। यस सर। और कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई तो फिर रीडिंग एंड सॉल्विंग एनसीईआरटी। तो आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ था, तो क्या क्या फीचर यूज करते थे? तो आप ऑब्वियसली नीट लेवल और एम्स लेवल टेस्ट दे रहे थे। जब ये गलतियां यस वगैरह हुई तो फिर वापस जाके प्लेटफॉर्म पे कुछ करते थे? यस सर, रिकमेंडेड क्वेश्चंस मैंने, रिकमेंडेड एमसीक्यूज मैंने बायो के सारे किए थे। ऑल 38 चैप्टर्स के सॉल्व किए थे। और एक टॉपिक में 3 से ज्यादा गलतियां हुई 5 दिनों में, 5 मॉक टेस्ट में, तो फिर डीपीपी वाह। उस टॉपिक के, क्या था? पर्टिकुलर टॉपिक के। और अच्छा। डीपीपीज होने के बाद डीपीपीज में जो गलती हुई है उस टॉपिक को वापस पढ़ता था। तो कोई मिस्टेक बुक वगैरह बनाई हुई थी जिसमें बनाई हुई थी? बहुत भरी थी। कितने पेजेस होंगे यार? बच्चों को दे देते हैं आपकी मिस्टेक बुक की, देखो मिस्टेक। मेरा एक काम करो शार्दुल, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, उसका यस स्कैन करो। ठीक है? यस। आप बहुत सारे बच्चों के है ना फैन बन जाओगे। मतलब सोचो, दुनिया में है ना अच्छी चीजों पे तो सब ताली बजाते हैं, पर अपनी गलतियां आप बता दो लोगों को कि देखो यार मेरे से ये मिस्टेक। बिकॉज वंस वी रिकॉग्नाइज, रियलाइज, आइडेंटिफाई आवर मिस्टेक्स, तो बहुत सारा काम हो गया। सारी प्रॉब्लम क्या है नीट के कोर्स के अंदर, नीट की तैयारी में सिलेबस इतना सारा है कि आप बार बार हर चीज रिवाइज कर सकते हो। तो टेस्ट आपको है ना फोकस, टेस्ट आपको लेंस दिखा देता है कि इस जगह पे रहो, और वो आप मिस्टेक बुक में कैप्चर कर लो, बार बार उधर जाओ। रीड करो। फैंटास्टिक। ठीक है, तो शार्दुल जी, आ, मैं समराइज कर देता हूँ आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो आप ये बोल रहे हैं आपने एम्स लेवल टेस्ट दिए, पिटाई हुई, बट यू वुड नेवर फील बैड। इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आप अपनी मिस्टेक अच्छी तरह एनालाइज करते थे, उसी दिन या अगले दिन मिस्टेक बुक में डालते थे। मल्टीपल टाइम गलती हो गई, रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, मल्टीपल टाइम गलती हुई तो उसका डीपीपी जनरेट कर लिया, सारी चीजें कर ली। और here we are, फैंटास्टिक स्कोर। तो पेपर में मतलब पसीने निकले? हाँ, पेपर में बायो में घुसे होंगे और बायो में झटका लगा होगा अच्छा खासा। और केमिस्ट्री भी आसान नहीं था, मतलब केमिस्ट्री को भी देख देख के करना था, उसमें भी काफी क्वेश्चन थे और लंबे थे थोड़े, है ना? सर आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द पैटर्न मूविंग फॉरवर्ड। नहीं तो आजकल बच्चे जिस टाइप की तैयारी कर पाते हैं, यदि उन्हें अच्छा पेपर नहीं दिया तो कट ऑफ्स आर गोइंग टू बिकम ऑब्सीन। तो ठीक है, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो शार्दुल? के मुंबई एंड और एम्स भोपाल। चलिए, दोनों फैंटास्टिक कॉलेज है। आपका बच्चों को कोई रिकमेंडेशन, कोई एडवाइस है जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी तरह एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हैं? नीट की तैयारी सिर्फ रीडिंग या सिर्फ सॉल्विंग से नहीं होती, दोनों के कॉम्बिनेशन चाहिए ना। पर सब फॉर एवरी सब्जेक्ट इट इज डिफरेंट कि कितना अमाउंट रीडिंग और कितनी सॉल्विंग होनी चाहिए अलग है। फिजिक्स के लिए सॉल्विंग यू नीड मोर, केमिस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट इक्वल, और बायो में रीडिंग शुड बी मोर, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन जब पता होंगे आपको कि हाँ इस चैप्टर का इस टॉपिक के इस लाइन से, देन यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन।
क्योंकि अब पैटर्न आपने देखा है लास्ट 5 years के पेपर में, इट्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। या ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और गलत किए जा रहे हो उसका फायदा नहीं है, सिर्फ थ्योरी उसका फायदा नहीं है। थ्योरी करी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, टेस्ट दिया, गलतियां हुई, उस पर वापस जीरो डाउन किया एंड थिंग्स वुड बी अंडर कंट्रोल। बेस्ट ऑफ लक टू यू शार्दुल, होप यू गेट आपको दोनों कॉलेज मिल जाएंगे आपके स्कोर के ऊपर। आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट। प्रॉबेबली डिसाइड आपको अपने दिमाग में ये करना है कि आप केईएम जाना चाहते हैं या भोपाल जाना चाहते हैं। विल कनेक्ट यू टू पीपल जो हमारे पास्ट ईयर में स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में गए हैं। बट फैंटास्टिक शार्दुल, कंग्रेचुलेशन अगेन। आपके पेरेंट्स क्या ऑलरेडी लड्डू बंटना चालू हो गए मोहल्ले में, अभी एग्जाम के बाद होगा? माय फादर इज वेरी हैप्पी एंड सबको बताया जा रहा है कि अच्छा स्कोर आया है, अच्छा कॉलेज मिलेगा। मदर इज आल्सो हैप्पी बट शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट कॉलेजेस, सो बोथ आर हैप्पी। वो तो क्लैरिटी आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज गोइंग टू चेंज। अभी तक आप है ना हड़के जी के बेटे होते थे, अब आपके पिताजी जाने जाएंगे शार्दुल के पिताजी हैं। और पेरेंट्स को है ना, मतलब उनकी छाती फूल जाती है इस चीज से। दे आर नॉट गोइंग टू माइंड इट। सो थैंक यू सो मच शार्दुल, इट वाज अ प्लेजर थैंक यू टॉकिंग। सर।